बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिद्दोजहद एक ऐसा जज्बा जो हक़ के लिए, कौम के लिए और खुसूसन पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में पैदा फरमाए कि जिनके दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा, अल्लाह के बंदों की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है और वो कुछ करना चाहते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक के मसाइल को हल करना चाहते हैं। वो चाहे अपने ख़ुद के प्लेटफॉर्म से करें या किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुनीदा बंदा कहा जाता है। आज जिस शख्सियत के साथ आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं, नाम है उनका अली अख्तर ख्वाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इमरान खान को दिल की गहराइयों तक चाहते हैं और समझते हैं कि इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने एक शख्सियत पाकिस्तान को दी और वही शख्सियत पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। और उसी के शाना बशाना अली अख्तर ख्वाजा साहब चल रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके विज़न के बारे में, इनके हलके के बारे में, इनकी लीडरशिप के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। जी अली अख्तर ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली अख्तर ख्वाजा साहब, आप ये बताइए कि आप पीटीआई में कब से आए? मैं पीटीआई में 2002 से आया हूँ। तो यानी आप फाउंडर मेंबर कहलाए जा सकते हैं? जी, कह सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ अपने बारे में कोई तारफ़ करवाइए कि आप पीटीआई में आने से पहले कहीं किसी जगह आपने मुलाजमत की या कोई समाजी सियासी खिदमात कहीं आपने अंजाम दिया? मैं इस तरह है कि मैं गवर्नमेंट मैंने सर्विस स्टार्ट की थी सन 1980 से और मेरी रिटायरमेंट 2021 के तीसरे महीने को हुई। तो पहले मैं समाजी काम करता था लेकिन गवर्नमेंट के भी साथ अटैच था। तो 2021 के बाद मैं खान की पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ और पीटीआई से मेरी अकीदत है इमरान खान साहब के साथ। यानी आपकी मेंबरशिप जो है वो 2002 से है? जी। और आप ज़हनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप वाबस्ता हैं और मेंबरशिप भी आपकी थी और बहैसियत गवर्नमेंट मुलाजिम आपने इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़ाहिर नहीं की होंगी। तो 2021 से आप बाकायदा तौर पे इनके साथ हैं? इस तरह ही है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बड़ी जल्दी इसने ग्रोथ की, नौजवान नस्ल में काफ़ी पॉपुलर हो गई एकदम। यानी जैसे कि एक तूफ़ान सा आ जाता है और नौजवान नस्ल जौक दर जौक खान साहब की क़यादत में इकट्ठी हो गई। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की इस जमात को, इसके लिए बड़ी मेहनत की इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के साथ एज ए क्रिकेट प्लेयर भी मुखलिस थे, वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे। अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो वह सियासतदान हैं जिनकी दयानतदारी पे शक नहीं किया जा सकता और बड़े तालीम याफ्ता हैं और बड़े सुलझे हुए बंदे हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान से लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं।
तो इस वक्त पीटीआई जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो हम भी इमरान खान के विजन को उस पर अमल करते हैं। मैं पीटीआई का नज़रियाती कारकुन हूँ और मेरी भी कोशिश होती है कि अवाम की खिदमत की जाए, लोगों की खिदमत की जाए। तो यही हमारा सियासी अब आजकल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक कड़ा वक्त है और एक मुश्किल वक्त है, जिसमें कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और कुछ कारकुन जो हैं वो भी जेल में हैं, बहुत सारी लीडरशिप जेल में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूद रशीद हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? जी, आइंदा इलेक्शन में लाजमी तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी और कामयाबी भी हासिल करेगी। इस वक्त तो ये हालात हैं कि हमारे जो आपने जिन लीडरान का नाम लिए हैं तो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इन्होंने अब ये भी देखें कि दूसरी तरफ लीडर हैं वो ज़रा सी सख्ती आती है तो वो एग्रीमेंट करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है और अवाम जो है वो तमाम पीटीआई और इमरान खान के साथ है। तो ये सियासी केसेस हैं। मेरा तो नुक्ता नज़र है इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए और ये इंतखाब में हिस्सा लें। नहीं, अब जैसे कि 9 मई का वाक़या हुआ और काफ़ी हाईलाइट भी हुआ और नुकसान भी हुआ, और उसके अंदर जो है ना, क्या आप समझते हैं कि सबको छोड़ देना चाहिए या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा देनी चाहिए? सर, मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी से गलती भी हुई है, बड़े दिल का मुजाहरा करे गवर्नमेंट और आम माफ़ी का ऐलान करे, तमाम को छोड़ दिया जाए और इलेक्शन में तमाम लोग हिस्सा लें। अब जैसे कि अभी बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और बहुत सारा ऐसा कोई मामला चल रहे हैं, जैसे कि अभी नवाज शरीफ साहब आए हैं और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है और अल अजीज़िया रेफरेंस से उनको बरी कर दिया गया, इसी तरीके से और पीछे भी बरी किए गए और आइंदा भी जो उनके ऊपर केसेस हैं तो वो बरी किए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये डील है? हाँ, ये डील ही है। जिन्होंने मुल्की ख़जाना लूटा, जिन्होंने अपनी बाहर जायदादें बनाई, उन्हें मुल्क में बावजूद सज़ाओं के बुला लिया गया है और उन्हें रिलीफ दिए जा रहे हैं, जबकि पीटीआई वालों के साथ इस वक्त जबर किया जा रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि तमाम ही लोगों सियासतदानों का वोट के ज़रिए ही मुहासबा किया जा सकता है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जैसे कि बीबी शहीद ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कि वोट की ताकत से शिकस्त दी जा सकती है, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो कौमी ख़जाना लूटने वाले हों। तो क्या आप समझते हैं कि अवाम अब की बार ख़जाना लूटने वालों को, मुल्क लूटने वालों को, जिन पर पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की दौलत बाहर ले गए, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अवाम उनके ख़िलाफ़ वोट देगी? बिल्कुल, अवाम उनके ख़िलाफ़ वोट देगी। नज़र ऐसे ही आ रहा है, अवाम उनके ख़िलाफ़ है जिन्होंने मुल्क की ख़जाने को लूटा और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया।
आवाम उनको वोट नहीं देगी। आवाम बड़ी समझदार है, आवाम समझती है कि कौन हक पर है और कौन नाजायज़ है। तो इलेक्शन शफाफ कराए जाएं और तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए और आवाम फ़ैसला करे कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी किसने करनी है। मेरा तो यही ख्याल है। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि जैसे आपने कहा कि ये लोग जो आए हैं ये डील करके आए हैं, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है और इन्हीं लोगों को फिर दोबारा लाया जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहेमल होगा बहैसियत कारकुन और बहैसियत उम्मीदवार सूबाई असम्बली? सर, आवाम जिन्होंने डीलें की, जिन्होंने ख़जाना लूटा, उनको आवाम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। वोट जिस पार्टी को, जिस क़यादत को पड़ता है, उसकी हुक्मरानी होनी चाहिए पाकिस्तान पर। अच्छा, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन बदले, जिसमें इमरान खान की जगह बैरिस्टर गौहर आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इमरान खान की जगह पार्टी चला पाएंगे? सर, पार्टी तो इमरान खान ने ही चलानी है। इमरान खान को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। इमरान खान का ही नज़रिया है, इमरान खान के नाम पर ही वोट पड़ना है। ये कोई टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब को लाया गया है। वोट इमरान खान का है, पीटीआई का वोट, और इमरान खान ही पीटीआई का लीडर है। अच्छा, अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने की इजाज़त ना मिले, कोई भी सिनेरियो बन सकता है अदालती कार्रवाई में या कहीं भी कि कोई ऐसी बात हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे रखा जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या वो आज़ाद लड़ेंगे? नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। पीटीआई के बग़ैर इलेक्शन को दुनिया ने भी नहीं तस्लीम करना, ना ही वो इलेक्शन पाकिस्तान में तस्लीम किए जाएंगे। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता और ना ही रखना चाहिए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि पीटीआई को इलेक्शन, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको इलेक्शन से कैसे बाहर रख सकते हैं? उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए। तो मुस्तकबिल में आप खान साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। मुस्तकबिल में इमरान खान को देखते हैं वज़ीर आज़म, और वही वज़ीर आज़म हमारी तो ख्वाहिश है बने। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ले पाती और अपोजिशन में बैठना पड़े, तो क्या आप लोग बैठेंगे? सर नहीं, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा वोटर, सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ का ही वोटर है। तहरीक इंसाफ ही, अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अच्छा, अब आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो किस हल्के से ज़्यादा बिलिंग है? मैं कहता हूँ कि मुझे लाहौर के किसी से हल्के से भी टिकट दिया जाए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पूरा लाहौर ही पीटीआई और इमरान खान के साथ है। जिस हल्के से भी मेरी क़यादत लाहौर के मुझे टिकट देती है, मैं बाय बर्थ लाहौर का हूँ। हर हल्के में मेरे दोस्त अहबाब हैं और पीटीआई का वोट है, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा लाहौर। लेकिन फिर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक हल्का जिसमें कि आपकी ज़्यादा दिलचस्पी हो कि मुझे अगर
इस हलके में टिकट मिल गई, तो यहाँ मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बरादरी, मेरे असर व रसूख यहाँ ज़्यादा है। मेरी बर्थ है वादत कॉलोनी लाहौर की, उसमें मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन के हिस्से आते हैं। तो उस हल्के से अगर टिकट दे दी जाए तो वहाँ से मैं ज़रा ज़्यादा, मैंने बचपन उधर गुजारा है, जवानी अपनी गुजारी है, तो उधर मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वैसे पूरा लाहौर ही PTI का है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि अब जो ये दौर है वो ये है कि अगर इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा करे तो वो जीत जाएगा। वोट तो इमरान खान के नाम के ही पड़ने हैं। ठीक हो गया, इमरान खान। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये जो अब ये मुश्किल दौर चल रहा है, ज़ाहिर है इस मुश्किल दौर के अंदर बहुत से लोग छोड़ के चले गए। कोई उसमें इस्तेहकाम पार्टी में चला गया, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कुछ अब जो हवा चल रही है कुछ नून लीग की तरफ मूव कर गए हैं। तो बल्कि आपके भी एक हलके के उम्मीदवार जो हैं वो नून लीग में चले गए हैं, उनका भी काफ़ी वहाँ पर झगड़ा चल रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि उन लोगों के जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हम PTI के पास हर हल्के से बहुत कैंडिडेट हैं, बल्कि जो चले गए हैं सफाई हो गई है पार्टी की, तो हम तो शुरू से नज़रियाती और 2002 से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, ये जो पोलिंग डे होता है, अब पोलिंग डे पे ये होता है कि हर पार्टी अपना जो है ना वो उनका उम्मीदवार एक्टिव हुआ होता है और उनकी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, गाड़ियों में वोटरों को लाया जा रहा होता है, और फिर वो ये शोर भी डालते रहते हैं कि यार वो फलां वोटरों को लाओ, फलां को लाओ, ये करो वो करो। नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वोटर क्या करेगा? इस तरह है कि हमारा PTI का वोटर आप घर से निकलेगा और वो वोट डालने जाएगा, अपनी कन्वेंस पे जाएगा, और अगर उसे ज़बरदस्ती भी लेकर गए दूसरी पार्टी वाले तो वोट उसने तहरीक इंसाफ को ही देना। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है ना वो उसके साथ बहुत मुखलिस है, उसने वोट तहरीक इंसाफ को ही देना है। अच्छा, अभी का जो वोटर है वो आप अपनी फैमिली को भी लेकर जाएगा, अपने हमसाओं को, अपने दोस्तों को भी पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाएगा, और हम ये मरहला जो है ना इबादत समझ के अबूर करेंगे। PTI वाले वोट PTI और इमरान खान को ही डाल कर आएंगे। यानी आपका जज्बा देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे अगली हुकूमत है ही PTI की। बिल्कुल ऐसे ही है, अगली हुकूमत PTI की। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं और तो हुकूमत अगली PTI की है, इमरान खान की हुकूमत है अगली। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो जैसे अभी मियाँ साहब हैं डील करके आ गए हैं और मियाँ साहब केसों से भी बरी होते जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सिलसिला बन रहा है, तो क्या इसके अंदर ये कोई सिलेक्शन वाला मामला तो नहीं? धांधली या कोई किया गया ना तो उसका सख्त रिएक्शन होगा और कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जिसको वोट पड़ते हैं उसकी हुकूमत बननी चाहिए। दूसरा कोई हरबा इस्तेमाल हुआ तो वो अवाम नहीं कबूल करेगी। अच्छा, अली अख्तर ख्वाजा साहब ये बताइए कि अगर आपको एक मिसाल है, वादत कॉलोनी वाले हल्के से टिकट मिल जाती है और तहरीक इंसाफ आप पर शफकत का हाथ रखती है और आपको वहाँ से टिकट मिलती है, तो ज़ाहिर है आपको वहाँ के मसाइल का भी इदराक होगा कि वहाँ पर कौन कौन से मसाइल हैं। जैसे वादत कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, वहाँ ज़ाहिर है सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, और इसी तरह वहाँ और छोटी आबादियाँ हैं, जैसे रहमानपुरा है, इछरे के अंदरून काफ़ी छोटी छोटी आबादियाँ हैं, इसी तरह दूसरी आबादियाँ साथ मिलती हैं। तो उनके साथ जो है वो आप उन मसाइल को कैसे हल करेंगे? सर,
मेरी कोशिश होगी कि हस्पतालों का निज़ाम अच्छा किया जाए, तालीमी इदारे जो हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, उनको कारपेट सड़कें बनाई जाएं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाने चाहिए। एक बड़ा मसला है शफाफ पानी का, उसके लिए काम किया जाए, फ़िल्टर प्लांट लगाए जाएं और ये लोगों की जो चीज़ें हैं ये सारी उनको प्रोवाइड की जाएं सहूलतें। अभी मैं गया था कुछ चंद दिन पहले ना उधर रामा पिंड वाली साइड पे और वादत कॉलोनी के अंदर, वहाँ मैंने देखा काफ़ी सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। वही है कि सड़कें भी बनवाएंगे पीटीआई की और शफाफ काम होगा और करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, लोगों के लिए सहूलतें पैदा की जाएंगी। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई करेगी। बहुत बड़ा मसला फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है, जिसमें इसराइल जुल्म ढा रहा है और मिज़ाइल दाग रहा है। वहाँ पे आबादी जो है वो काफ़ी यानी नस्ल कुशी तक इसराइल कर रहा है और हमारे मुसलमान भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखती है? सर ये बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के साथ। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इस्लामी मुल्कों को मुत्तहद होना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ रल के दबाव डालना चाहिए, लड़ना चाहिए इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइल को मैं तो कहता हूँ सफ़ाई हस्ती से मिटा देना चाहिए। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब तमाम मुसलमान मुल्क मुत्तहद हो जाएं। आपस में मुसलमान मुल्कों के भी आपस में इत्तेहाद नहीं है। तो इमरान ख़ान तो वो सच्चा मुसलमान है, बल्कि वो इस वक्त जेल में ना होता तो उसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने तो अपने इक़्तिदार के दौर में भी मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की थी, अब भी करेंगे। पीटीआई तो इसराइल के ख़ासकर सख्त ख़िलाफ़ हैं अब लोग। इस वक्त हमारी हुकूमत की इसमें नाअहली, सुस्ती, काहिली शामिल है। उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही जिस तरह करनी चाहिए थी। पाकिस्तान अगर खुल के इसमें सामने आए तो इसराइल काफ़ी खौफज़दा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में हुकूमत मैं तो कहूँगा कि इमरान ख़ान जैसे सच्चे मुसलमान की होनी चाहिए, उसमें ये जज्बा है और वो फाइटर आदमी है। अच्छा, अब ये बताइए अली अख्तर ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक अच्छे सीनियर कारकुन भी हैं और बुनियादी कारकुन भी हैं। तो आप अपने कारकुनों को, अपने अवाम को, हल्के के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसन पीटीआई के नौजवानों को कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने पीटीआई के कारकुनान को, लीडर्स को यही कहना चाहता हूँ कि वो मुत्तहद रहें, जिद्दोजहद जारी रखें। बुरा वक्त गुज़र जाता है, इस वक्त पीटीआई पे थोड़ा सा बुरा वक्त है, वो गुज़र जाएगा, फिर अच्छा वक्त भी आएगा। तो हमें आपस में पीटीआई और इमरान ख़ान के साथ ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मुत्तहद रहें और जिद्दोजहद जारी रखें। आवाम को, पीटीआई के कारकुनान को, लीडरान को चाहिए कि
इदारे जो हैं उनके साथ भी तावन करना चाहिए और मिलजुल के मुल्क में अच्छे हालात पैदा किए जाएं और शफाफ इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। तो पार्टी से भी मेरी दरख्वास्त है कि जो PTI के मुखलिस कारकुनान हैं और नज़रियाती लोग हैं उन्हें टिकट दी जाएं और वो इलेक्शन में हिस्सा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।